हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंदिनी लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मुझे ब्लाउज़ की कटिंग करनी है और ये ब्लाउज़ यहाँ पे देख सकते हैं नाप के लिए आया हुआ है। तो इसी के मेजरमेंट के हिसाब से हमने कटिंग करनी है। तो चलिए ब्लाउज़ से मेजरमेंट लेकर के किस तरीके से कटिंग होती है इस वीडियो में आप लोग यही देखेंगे। तो ये अस्तर वाला ब्लाउज़ है और ये मैंने लाइनिंग फैब्रिक लिया हुआ है और जो इसका मेन फैब्रिक है इस तरीके का है, कुछ इस तरीके का देख सकते हैं। तो पहले हम लाइनिंग फैब्रिक पे ही कटिंग करेंगे। तो चलिए फिर हम लाइनिंग को देख लेते हैं। तो ये लाइनिंग मेरे पास बचा हुआ पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो ये चेस्ट अकॉर्डिंग कटिंग इसमें हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा साइज़ ब्लाउज़ की कटिंग करनी है तो इसमें आ जाएगा। तो मैंने इसका ही यूज़ किया हुआ है। अगर ये बड़ा साइज़ रहता ब्लाउज़ तो इसमें नहीं आता। मैं यहाँ पे मेजरमेंट करके देख चुकी हूँ कि इसमें आएगा कि नहीं। तो इस तरीके से ब्लाउज़ को एकदम से फिक्स करके रखना है और यहाँ से यहाँ तक का हमने मेजरमेंट लेना होता है। यहाँ पे जहाँ पे आई बना हुआ है यहीं से हमने इस तरीके से इंची टेप को रखना है और फिर इस तरीके से हमने मेजरमेंट लेना होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये 8 + ½ इंच है और फिर इधर भी हमने इसी तरीके से मेजरमेंट ले लेना है। दोनों साइड आप मेजरमेंट ले सकते हैं। इस तरीके से इंची टेप को रखना है और इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 + ½ इंच यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 8 + ½ इंच आ रहा है। टोटल हम इसका चेस्ट का मेजरमेंट करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 17 इंच आ रहा है। टोटल इसका 17 इंच। तो इसका मतलब ये जो हमारा ब्लाउज़ है 34 अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, 34 चेस्ट साइज़ ये ब्लाउज़ है। अब हमने कमर का नाप लेना है, तो कमर को हमने इस तरीके से फिक्स कर देना है यहाँ पे आई हुक को और फिर यहाँ से मेजरमेंट लेना है। तो इस तरीके से हमने मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 14 इंच आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो ब्लाउज़ का कमर है 28 है। तो फ्रेंड्स, अब इतना मेजरमेंट लेने के बाद अब हमने देखना है गले को कि गला कितने पे बना हुआ है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ से इस तरीके से आपको देखना है और फिर इस तरीके से इंची टेप को रखना है और यहाँ पे देख सकते हैं 2.5 इंच आ रहा है। तो ये गला 2.5 इंच का बना हुआ है। तो हमारा चौड़ाई है गले का 2.5 इंच रहेगा और लंबाई देख लेते हैं। तो जहाँ से शोल्डर ज्वाइंट हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे ज्वाइंट हुआ है वहीं पे हमने इंची टेप को रखना है और इस तरीके से हमने रख करके फिर इस तरीके से अपना उंगली से ऐसे निशान करना है और ये देख सकते हैं 7 इंच पे हमने गले को रखना है, क्योंकि ये 6 + ½ इंच आ रहा है। तो इसका रेडी जो गला है 6 + ½ इंच है, लेकिन हमने रखना है 7 इंच। 7 इंच हमने क्यों रखना है कि ½ इंच हमारा ये यहाँ पे जब ज्वाइंट करेंगे शोल्डर को, फ्रंट और बैक को ज्वाइंट करेंगे तो हमारा ½ इंच इसमें दब जाएगा। तो इसलिए हमने ½ इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो 6 + ½ इंच और उसमें ½ इंच और ऐड कर देना है। तो इस तरीके से 7 इंच हमारा ये गले की लंबाई। अभी हमने देख लेना है स्लिप्स को इस तरीके से मेजरमेंट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 इंच का हमारे स्लिप्स है। 3 इंच से भी थोड़ा सा कम है, लेकिन मैं बनाऊंगी 3 इंच का। और इस तरीके से इसकी अब चौड़ाई देख लेते हैं। तो चौड़ाई को देखने के लिए हमेशा ब्लाउज़ को उल्टा करके ही माप लिया जाता है। इस तरीके से हमने चौड़ाई को देखना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 6 इंच पूरा आ रहा है। तो इस ब्लाउज़ का स्लिप्स की जो लेंथ है, लंबाई रहेगी 3 इंच का और चौड़ाई 6 इंच। तो इस तरीके से मेजरमेंट करने के बाद अब हमने देख लेना है इसकी लंबाई हमेशा बैक पार्ट से लिया जाता है। तो इस तरीके से हमने जहाँ पे ज्वाइंट हुआ है यहीं पे इंची टेप रखना है और नीचे साइड इस तरीके से हमने इसको रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 13 + ½ इंच, थोड़ा सा 1-2 पॉइंट कम है, तो हमने इतना ही रखना है। और इस तरीके से मेजरमेंट करने के बाद अब हम लाइनिंग पे कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब इसी के मेजरमेंट के हिसाब से ब्लाउज़ की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने लाइनिंग फैब्रिक को ले लिया हुआ है और ये लाइनिंग फैब्रिक बचा हुआ फैब्रिक था। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा फैब्रिक नहीं है। अब हमने इसको किस तरीके से फोल्ड करना है यहाँ पे देख सकते हैं। ये मेरे पास इतना ही कपड़ा है, तो इसमें बस फ्रंट और बैक का पार्ट निकल जाएगा। स्लिप्स की कटिंग दूसरे फैब्रिक से करनी होगी। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने कपड़े को एक बार लंबाई में फोल्ड कर लेना है। ये देख सकते हैं
इस तरीके से हमने कपड़े को एक बार फोल्ड कर लेना है और फिर हमने यहाँ पे मेज़रमेंट करना है बैक पार्ट का। तो बैक पार्ट का क्या होता है कि जितना भी आपका लंबाई है रेडी लेंथ का, उसमें हमने 1 इंच ऐड करना होता है। तो बैक पार्ट का लंबाई रखना है, इस ब्लाउज़ का जो रेडी लेंथ है 13 + ½ इंच। अब इसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, तो 14 + ½ इंच पे एक मार्किंग कर देंगे और फिर हमने यहाँ पे इस तरीके से इसको सीधा कर लेंगे। यहाँ पे 5 इंच हमारा ये शोल्डर रहेगा और 5 इंच शोल्डर पे इस तरीके से मार्किंग करके फिर हम इस तरीके से लाइन को सीधा कर देंगे। फिर यहाँ से इस तरीके से हाथों से प्रेस करते हुए हमने कपड़े को सीधा करना है और यहाँ से एक बार फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे एक बार मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया हुआ है। ये हमारा बैक पार्ट का और ऊपर वाला फ्रंट पार्ट का। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो बैक पार्ट रहेगा नीचे साइड रहेगा और फ्रंट पार्ट ऊपर रहता है। अब हमने यहाँ पे मेजरमेंट करना है फ्रंट पार्ट के लिए। इस तरीके से जब आप कटिंग करेंगे तो आपका फ्रंट और बैक दोनों साथ के साथ निकल जाएंगे। तो यहाँ पे शोल्डर पहले मार्किंग करेंगे, तो 5 इंच पे हमारा शोल्डर है, यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। फिर हमने आर्म होल की मार्किंग करनी है, तो आर्म होल रखना है 5 + ½ इंच पे और इस मार्किंग को इस तरीके से सीधा कर देना है। इस लाइन को भी इस तरीके से सीधा कर देना है और यहाँ पे इस तरीके से टिक कर देना है। इस लाइन को आप इग्नोर करिएगा क्योंकि मैंने इस जो लाइनिंग फैब्रिक है इससे मैंने और भी ब्लाउज कटिंग किए थे, तो उसी का ये निशान है, तो इसको आप इग्नोर करिएगा। यहाँ पे मेन ये मेरा पॉइंट है। अभी हमने चेस्ट पॉइंट करना है, तो आपको जितना भी आपका चेस्ट है उसका 4 पार्ट निकाल करके यहाँ पे मार्किंग की जाती है। 34 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 8 + ½ इंच आया, इसलिए यहाँ पे 8 + ½ इंच पे मार्किंग करके यहाँ पे 2 इंच हमारा मार्जिन रहेगा और इस तरीके से मार्किंग कर देनी है। अब हमने लेंथ मार्किंग करनी है, तो लेंथ के लिए फ्रंट पल्ले में हमने रखना है 13 + ½ इंच, उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा करना है क्योंकि ये बेल्ट ब्लाउज रहेगा, अस्तर ब्लाउज है विथ बेल्ट ब्लाउज। तो इस तरीके से हमने 13 + ½ इंच में हम जब 3 इंच एक्स्ट्रा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16 + ½ इंच। इधर भी हमने सेम मार्किंग कर लेना है 16 + ½ इंच पे और इस लाइन को इस तरीके से सीधा कर देना है। यहाँ से मार्किंग करेंगे गले का चौड़ाई, तो गले को रखना है 2.5 इंच चौड़ा और लंबाई रखनी है 6 + ½ इंच। तो उसमें हमने ½ इंच और ऐड कर देना है जो यहाँ पे सीम का जाएगा। यहाँ पे 7 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से फिर हमने चौड़ाई में इस तरीके से मार्किंग कर देनी है। ऊपर साइड से भी इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है लाइन ऐसे ड्रॉ करके और यहाँ पे देख सकते हैं एक बॉक्स बन गया है। फिर हमने 1 इंच का इसमें गोलाई मार्क दे देना है और इस तरीके से गले का शेप बना देना है। यहाँ पे कमर का नाप ले लेते हैं। कमर है 28 का 4 पार्ट 7 इंच आएगा। 7 इंच में 1 इंच हमने एक्स्ट्रा करना है प्लेट का और फिर ये 2 इंच हमारा मार्जिन रहेगा। इस तरीके से मार्किंग करके इस लाइन को इस तरीके से सीधा कर लेंगे और यहाँ से ये जो फिटिंग की सिलाई है यहाँ से हमने करनी होती है। ये हमारा इतना कमर का, चेस्ट का, आर्म होल और शोल्डर, गले की मार्किंग हो गई है। अब हमने टक्स पॉइंट करना है, तो टक्स के लिए सबसे पहले लंबाई में मार्किंग की जाती है और चौड़ाई में भी करनी होती है टक्स की पॉइंट, क्योंकि देखिए लंबाई में हमने इस तरीके से मार्किंग करनी होती है और चौड़ाई में इस तरीके से कि हमारा टक्स कहाँ पे आए। ठीक है, तो आपका जितना भी चेस्ट है उसका 4 पार्ट निकाल करके उसमें 1.5 इंच हमने ऐड कर देना होता है। तो यहाँ पे 8 + ½ इंच 34 के अकॉर्डिंग 8 + ½ इंच, उसमें जब 1.5 इंच ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इंच। तो यहाँ पे 10 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे लंबाई में टक्स आ गया। अब हमने चौड़ाई में मेजरमेंट करना है, तो चौड़ाई में किस तरीके से करेंगे, जितना भी आपका चेस्ट है उसको 10 से डिवाइड करेंगे। तो 34 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 इंच 4 पॉइंट आएगा। इस तरीके से हमने मेजरमेंट कर लेना है 3 इंच और यहाँ पे जो छोटे छोटे डॉट बने होते हैं इसी को मेजरमेंट करके हमने यहाँ पे रखना होता है।
तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हमारा डॉट है यहाँ पे आएगा। इस तरीके से देख सकते हैं, ये हमारा डॉट यहाँ पे आएगा। ठीक है, चौड़ाई या इसका यहाँ पे और लंबाई भी यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ से डॉट का निशान लगाएंगे। तो डॉट के लिए यहाँ से 2.5 इंच ऊपर साइड से, और ये निशान चेस्ट के अकॉर्डिंग ही लगती है फ्रेंड्स। यहाँ से आप 3 इंच पे भी डॉट का निशान लगा सकते हैं, 3.5 इंच पे भी लगा सकते हैं। ये चेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा ये निशान रहता है। यहाँ से ऊपर साइड से 2.5 इंच नीचे साइड, और यहीं से 2 इंच आगे की साइड। ये जो निशान है, ये वाला निशान, इससे आगे की साइड हमने 2 इंच पे मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और इस तरीके से देख सकते हैं, एक हमने पॉइंट कर देना है। यहाँ से 1.5 इंच नीचे की साइड हमने रखना है, और एक हमने इस तरीके से पॉइंट कर देना है, और यहाँ पे इस तरीके से हाफ सर्कल हमने बना लेना है। देख सकते हैं, ये हाफ सर्कल बन गया है। और इसी हाफ सर्कल को फिर हमने एक बार इस तरीके से फुल कर लेना है, एकदम से एग्जैक्ट हमने गोलाकार इस तरीके से बना लेना है। ठीक है, अब हमने 2.5 इंच नीचे की साइड रखना है, और फिर हमने इस तरीके से यहाँ पे बेल्ट के लिए मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ पे चलते हैं फ्रेंड्स, आर्म होल की साइड से हमने 1/2 इंच आगे की साइड रखना है, और इस तरीके से हमने तिरछा निशान लगा देना है। इस लाइन को आगे की साइड रखना है इस तरीके से, और यहीं से हमने मेजरमेंट करना है 1.5 इंच पे, और फिर यहीं से हमने 2 इंच पे मार्किंग कर लेना है। आगे की साइड जो मैंने अभी मार्किंग किया हुआ है, यहाँ से जब हम मार्किंग करेंगे तो ये हमारा फ्रंट पल्ले के लिए ये जाएगा, और फिर आगे की साइड जो ये मार्किंग करेंगे ये हमारा बैक पल्ले के लिए जाएगा। फ्रंट पल्ले के लिए और ये बैक पल्ले के लिए इस तरीके से मार्किंग करके फिर हमने यहाँ पे मेजरमेंट करना है जो भी आपका रेडी लेंथ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जो रेडी लेंथ है 13 + ½ इंच है। इतना हमने अधिक लिया हुआ है। यहाँ पे समझ लेते हैं कि क्यों हमने लिया हुआ है। 1/2 इंच हमारा जाएगा ऊपर जब हम जॉइंट करेंगे बैक और फ्रंट को, तो यहाँ पे सीम अलाउंस का हमारा 1/2 इंच जाता है। इस तरीके से ये 1/2 इंच आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 इंच। ठीक है, उसके बाद 1 इंच हमारा जाता है प्लेट का, जो हमारा जॉइंट होता है। बेल्ट हम जॉइंट करते हैं, कटिंग करते हैं, और उसके बाद जब हम जॉइंट करते हैं तो हमारा 1 इंच चला जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हो गया 15 इंच। ठीक है, और उसके बाद नीचे की साइड ये जो बचता है कपड़ा, ये हमारा नीचे फोल्ड करने के लिए, जो फ्रंट पल्ले में फोल्ड होता है उसके लिए आ जाता है। तो हमारा जो बेल्ट बनेगा इतने का ही बनेगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा जो बेल्ट रेडी होगा इतने का होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट डॉट रेडी हो चुका है, सेकेंड भी रेडी हो चुका है। हाफ सर्कल बना था, इसको फुल सर्कल बना लेना है, और फिर यहाँ से इस तरीके से आपको एक डॉट लगा देनी है, थर्ड, और फिर यहाँ से 4th डॉट लगा देनी है। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। इस तरीके से अगर ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे, आपकी ब्लाउज़ कभी भी गलत नहीं हो सकती है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, तो चलिए फिर हम ब्लाउज़ की कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, ये ब्लाउज़ की मैंने कटिंग कर लिया हुआ है। अब हमने इसकी सिलाई कैसे करनी है, तो चलिए फिर हम इस वीडियो में थोड़ा सा आपको ट्रिक्स बता देते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हमने क्या करना है कि बैक पल्ले को हटा देना है, और यहाँ से फ्रंट पल्ले का जो कटिंग होती है आर्म होल की, इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। ये कटिंग बहुत ज़रूरी होती है, जो हमारी ब्लाउज़ में झोल आती है इसी के कारण की वजह से आती है फ्रेंड्स। तो इसकी कटिंग करके हमने निकाल देनी है, और फिर इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये हमारा लाइनिंग फैब्रिक है। तो इस तरीके से जब आप इसको खोलेंगे ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही हल्का सा निशान आया हुआ है। अब इसको डार्क करने के लिए हमें क्या करना है कि जैसे ये पूरा डार्क है, इस तरीके से इस पे भी आ जाए। तो हमने क्या करना है कि इस तरीके से एक बार इसको फोल्ड कर लेना है, और फिर हमने हाथों से इस तरीके से प्रेस करना है, थोड़ा सा ऐसे थपथपा देना है, जिससे इसका जो चौक का जो निशान है दूसरे पल्ले पे भी आ जाए।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये निशान आ चुका है। अब हमने इसको डार्क कर लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने डार्क कर लिया हुआ है। अब इसी तरीके से यहाँ पे इसकी सिलाई जब हम करेंगे, मेन फैब्रिक से इसको जब अटैच करेंगे तो हमारी जो सिलाई बहुत ही जल्दी से परफेक्ट तरीके से हो जाती है फ्रेंड्स। तो चलिए फिर हम इसको रख करके जो मेन फैब्रिक है इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्रंट पल्ला और ये बैक का पल्ला कट हो चुका है। अब हमने इसकी सिलाई कैसे करनी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी सीधा साइड है, जो आपका मेन फैब्रिक का सीधा साइड है, उसको हमने क्या करना है कि नीचे की साइड रखना है, और जो उल्टा साइड है इस तरीके से हमने रख लेना है। और इसके ऊपर हमने क्या करना है कि जो लाइनिंग फैब्रिक है इसको इस तरीके से रखना है, और फिर हमने एक बार इसको इस तरीके से स्टिच कर देना है। पूरे राउंडिंग में हमने स्टिच कर लेना है। जब आपकी स्टिचिंग हो जाए उसके बाद हमने क्या करना है कि जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी कटिंग कर देनी है, और फिर हमने यहाँ पे डॉट पूरा लगा लेना है। जो हमने डॉट का निशान लगाया हुआ है उसी पे हमने सिलाई करनी है। इक्वल हमने सिलाई कर देनी है। जब हमारी सिलाई परफेक्ट हो जाए तो उसके बाद हमने क्या करना है कि बेल्ट की कटिंग करनी है। अगर इस तरीके से आप जब बेल्ट की कटिंग करेंगे, ऊपर नीचे का जो आता है ना कि कभी कभी क्या होता है कि बेल्ट हम जॉइंट करते हैं तो कभी ऊपर हो जाता है कभी नीचे हो जाता है। तो जब इस तरीके से हम कटिंग करेंगे ना तो हमारी जो बेल्ट की प्रॉब्लम है कभी भी इस प्रकार से नहीं आएगी। उसके बाद हमने बेल्ट कटिंग करके और फिर हमने ये जो डॉट है इसको पूरा करना है, इसकी भी सिलाई कर लेनी है। फिर हमने गले की कटिंग करनी है। तो ये जो तरीका है फ्रेंड्स बहुत ही ईजी तरीका है। पहले हमने सिलाई करनी होती है, उसके बाद हमने कटिंग करना होता है, तो हमारी कटिंग और सिलाई बहुत ही जल्दी से हो जाती है। अभी हमने स्लिप्स की कटिंग करनी है, तो चलिए फिर मैं स्लिप्स की कटिंग मैं करके बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं स्लिप्स की कटिंग करने के लिए मैंने इसमें जॉइंट लगा लिया हुआ है। इस फैब्रिक में मैंने थोड़ा थोड़ा ये कपड़ा छोटा पड़ रहा था तो मैंने इसमें जॉइंट लगा लिया हुआ है। और इस तरीके से सबसे पहले हम फोल्ड करेंगे कपड़े को। जो लाइनिंग फैब्रिक है उसको एक बार हमने फ़ोल्ड कर लेना है और एक बार और फोल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से हमारा जो फैब्रिक है ना 4 लेयर का हो जाएगा, 1 2 और ये इसमें 2। तो इस तरीके से 4 लेयर का हो गया है। सबसे पहले तो हमने कपड़े को इक्वल कर लेना है एकदम से सीधा। इस तरीके से हमने कपड़े को निशान करके फिर हमने कटिंग कर देनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कपड़े को एकदम से सीधा कर लिया हुआ है। ये बंद साइड है और ये खुले का साइड है। इसी तरीके से हमने स्लिप्स की कटिंग करनी होती है। अब हमने स्लिप्स की जो लंबाई रखनी है 3 इंच का रखना है, उसमें 1 इंच हमने और ऐड कर देना है। तो इस तरीके से 4 इंच पे हमने मार्किंग कर लेना है यहाँ पे, और फिर नीचे साइड भी हमने 4 इंच पे मार्किंग कर लेना है। इस लाइन को इस तरीके से सीधा कर लेना है। स्लिप्स की चौड़ाई जो थी 6 इंच, इस तरीके से मार्किंग करना है। और फिर हमने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का देखना है कि कितना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 इंच आ रहा है। अब हमने 2 इंच पे मार्किंग कर देनी है, जो सेंटर हमने निकालना होता है। स्लिप्स की कटिंग करने में इस तरीके से हमने सेंटर निकालना होता है। यहाँ पे 6 इंच रखे हुए हैं तो यहाँ पे हमने 7 इंच पे मार्किंग करनी है। सेंटर में हमने इस तरीके से 7 इंच पे मार्किंग कर लेनी है, और इस लाइन को इस तरीके से हमने इसमें मिला देना है। यहाँ से हमने 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे ऊपर साइड से, और फिर इस लाइन को इस तरीके से हमने स्लिप्स का शेप देते हुए फिर इसमें मिला देंगे। थोड़ा सा हमने आगे की साइड झुकाव देना है और फिर इस लाइन को नीचे की साइड हमने कर देना है। 2 इंच का हमने मार्जिन रखना है, 1.5 इंच भी रख सकते हैं, 2 इंच भी रख सकते हैं। और फिर इस तरीके से तिरछा निशान कर देनी है, फिर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं स्लिप्स की कटिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं मेन फैब्रिक का जो कपड़ा है इतना ही बचा हुआ है, तो इसकी कटिंग करनी है। लेकिन हम कटिंग जब सिलाई करेंगे उसी वक्त करेंगे, क्योंकि इसमें हमने जॉइंट भी लगाना है। तो जॉइंट लगा करके फिर हमने
जो लाइनिंग फैब्रिक है इसी को रख करके फिर हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए क्रिएटिविटी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।